नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह आज आपकी चौथी क्लास है। आज की इस क्लास में हम एग्रोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ मिनिमम गिवन बाई। लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जस्टिस वान लिविंग। दोस्तों, अगर मैं अन्य ऑप्शंस की बात करूं तो वाटसन, जिन्होंने लीफ एरिया इंडेक्स को दिया है। ब्लैकमैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को दिया है। और निकोलस ने फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स को दिया है। इसका सही जवाब है जस्टिस वान लिविंग। 1840 में लॉ ऑफ मिनिमम को दिए हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ मेज। दोस्तों, मक्के में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? इसका सही जवाब है 20। बात करें मटर में, तो मटर में 14 क्रोमोसोम पाया जाता है और बाजरे में भी 14 क्रोमोसोम होता है। धान में 24 क्रोमोसोम पाया जाता है और व्हीट में 42 क्रोमोसोम पाया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किंग ऑफ सीरियल व्हीट को कहते हैं। क्वीन ऑफ सीरियल मेज को कहते हैं। मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट कहा जाता है दोस्तों, और मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है। मैंगो को बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं दोस्तों। बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं इसे। और क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पैडी। दोस्तों, इसका सही जवाब है स्पाइक। अन्य विकल्प की बात करें तो एरो, जो कि सुगर केन में पाया जाता है। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस कैबेज में पाया जाता है। अम्बलेरी फेरी फैमिली में पाया जाता है। यह विशेषतया गाजर कोरिएंडर क्रॉप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपास 120 इज ए वेराइटी ऑफ। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पिजन पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ। इसका सही जवाब है विटामिन ए। सिल्वरी सूट और ओनियन लीफ सिम्टम ऑफ राइस इज कास्ड बाई। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है राइस गाल मेज। गंधी बग की बात करें तो जैसा कि गंधी बग नाम में ही है गंध, तो दोस्तों राइस में मिल्की स्टेज पे इसका अटैक होता है और इसमें जो है दुर्गंध निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाई। इसका सही जवाब है जीएस खस, जिन्होंने आइडिया ऑफ सुपर राइस को दिया। फर्स्ट इरिगेशन टू व्हीट क्रॉप शुड बी गिवन एट। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सीआरआई स्टेज, जो कि 21 दिनों के बाद आती है गेहूं में, और इस स्टेज पर इरिगेशन करना चाहिए। टिलरिंग स्टेज, जो कि धान में किया जाता है। पॉड डेवलपमेंट स्टेज, जो कि पल्स क्रॉप में किया जाता है, उस अवस्था पर सिंचाई की जाती है। फॉर्मेटिव स्टेज, क्रिटिकल स्टेज ऑफ शुगर केन, जिस पे
इरिगेशन करना चाहिए। ऐसे ही मूंगफली की बात करें तो उसमें पेगिंग स्टेज होता है जो कि 55 दिनों में आती है वो अवस्था, और वहाँ पर इरिगेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर केन? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा पोटेशियम। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अडसाली शुगर केन इज प्लांटेड इन? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जुलाई से अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन? दोस्तों, इसका सही जवाब है रेड रॉट। रेड रॉट डिजीज कोलेटोट्राइकम फल्कैटम कॉजल ऑर्गेनिज्म से फैलता है। दोस्तों, इस रोग में गन्ने में लाल कलर का सिम्टम दिखाई देता है और जो स्ट्रिप्स होती हैं वो सूख जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। टेस्ट बेट ऑफ फिलेरिस माइनर? दोस्तों, यह एक गेहूं का खरपतवार है जिसे मिमिक्री बीड भी कहा जाता है। इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है 2 ग्राम। 40 ग्राम वीट का सीड बेट है और 21 ग्राम राइस का सीड बेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राउनिंग ऑफ राइस इज ड्यू टू? दोस्तों, ब्राउनिंग ऑफ राइस किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब है आयरन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मीडियम टिलेज डन एट डेप्थ ऑफ? दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 15 से 20 सेंटीमीटर। 5 से 6 सेंटीमीटर सैलो टिलेज होता है। 25 से 30 सेंटीमीटर डीप टिलेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। विच इरिगेशन इज नोन एज ऑन ऑफ इरिगेशन? तो इसका सही जवाब है सर्ग इरिगेशन। अगर अन्य विकल्प की बात करें, ड्रिप इरिगेशन। दोस्तों, ड्रिप इरिगेशन वहाँ पर अपनाया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है और वाटर साल्टी होता है। ऐसे जगहों पर ड्रिप इरिगेशन अपनाया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में पानी को पौधों के रूट जोन पे हम प्रोवाइड करते हैं। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। इसमें 90 से 95% पानी की बचत होती है। दोस्तों, यह इरिगेशन ज़्यादातर हार्टिकल्चर क्रॉप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इरिगेशन की सर्वप्रथम इजराइल देश में शुरुआत हुई। बात करें स्प्रिंकलर इरिगेशन की। स्प्रिंकलर इरिगेशन अर्थात बौछारी सिंचाई, इसे वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अनएंडुलेटेड सॉइल अर्थात ज़मीन समतल ना होकर ऊंच और नीच हो, वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन का हम इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर बौछार के रूप में क्रॉप पर सिंचाई करते हैं। रिंग बेसिंग मेथड। रिंग बेसिंग मेथड में ज़्यादातर हार्टिकल्चर क्रॉप स्पेशली ऑर्चर्ड क्रॉप में इस प्रकार के इरिगेशन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी रेनफॉल ऑफ रेनफेड फार्मिंग? दोस्तों, रेनफेड फार्मिंग का रेनफॉल कितना होता है? दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है 1150 mm से ज़्यादा। दोस्तों, बात करें लेस देन 750 mm जो कि ड्राई फार्मिंग का रेनफॉल है, और 750 से ज़्यादा 1150 से कम रेनफॉल ड्राई लैंड फार्मिंग में यूज होता है। ड्राई लैंड फार्मिंग का रेनफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स अकॉर्डिंग टू ICR? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा 8। बात करें एग्रो इकोलॉजिकल जोन, वैसे एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 हैं
और अकॉर्डिंग टू ICR 8 है। बात करें एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो कि 15 हैं। अकॉर्डिंग टू ICR एग्रो क्लाइमेटिक जोन इस समय भारत में 131 हैं। यह जो डाटा है पहले 127 थे, लेकिन इस समय जो करंट में डाटा है इस समय 131 हो गए हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। और एग्रो इकोलॉजिकल जोन 20 हैं। अकॉर्डिंग टू ICR 8 हैं। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आने वाले समय में ये पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। जैसे इसमें अभी रिसेंट में ही पूछा गया था ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स अकॉर्डिंग टू नीति आयोग और ICR। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। एग्री सिल्वीकल्चर, दोस्तों इसका सही जवाब होगा एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट क्रॉप। दोस्तों अन्य विकल्प की बात करें तो सिल्वीकल्चर प्लस पास्चर सिस्टम, जहां पर दोनों एक साथ होते हैं उसको सिल्वी पास्चरल सिस्टम कहा जाता है। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर क्रॉप, हार्टिकल्चर क्रॉप और सिल्वीकल्चर साथ साथ, तो इसे एग्री हार्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम कहते हैं। अंतिम विकल्प जो है एग्रीकल्चर फॉरेस्ट क्रॉप प्लस फिश प्रोडक्शन, जिसे कि एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल मेजर्स, फ्रेंड्स इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑल ऑफ दीज। ये चारों ही ऑप्शन मैकेनिकल मेजर्स में आते हैं। बेंच टेरसिंग के स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप 16 से 33% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओरिजिन प्लेस ऑफ शुगर केन, शुगर केन का ओरिजिन प्लेस क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब होगा न्यू गिनी। न्यू गिनी इसका ओरिजिन प्लेस है। दोस्तों इसमें सैक्रम ऑफिसिनेरम और सैक्रम स्पॉन्टेनियम और सैक्रम बारबेरी स्पीसीज पाए जाते हैं। सैक्रम ऑफिसिनेरम को नोबल केन कहा जाता है फ्रेंड्स, और सैक्रम स्पॉन्टेनियम को इंडियन केन कहा जाता है। दोस्तों अब इन दोनों के बीच के क्रॉस से नया केन डेवलप हुआ, जिसमें कि हाई शुगर कंटेंट और डिजीज रेजिस्टेंसी पाई गई। इस संपूर्ण प्रक्रिया को नोबलाइजेशन ऑफ केन कहा जाता है फ्रेंड्स। नोबलाइजेशन ऑफ केन वेंकट रमन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इस योगदान के लिए वेंकट रमन को विजार्ड ऑफ शुगर केन भी कहा जाता है। दोस्तों इंडो बर्मा जो कि मूल उत्पत्ति स्थान राइस का है, अफ्रीका जो कि अरहर का मूल उत्पत्ति स्थान है, चाइना जो कि सोयाबीन का मूल उत्पत्ति स्थान है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीड रेट ऑफ सोयाबीन, दोस्तों इसका सही जवाब होगा 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। अन्य विकल्प की हम बात करें तो 80 से 100 केजी बंच टाइप ग्राउंड नट में सीड रेट होता है। 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर फैलने वाली मूंगफली में बीज दर पाया जाता है। 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर अरहर का सीड रेट होता है। दोस्तों 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर खरीफ मक्के का बीज दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कंपोजिशन ऑफ यूरिया गोल्ड, दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण फर्टिलाइजर है जो कि अभी रिसेंट में डेवलप किया गया है। इसका एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा
37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर इसमें पाया जाता है दोस्तों। अन्य ऑप्शंस की बात करूं मैं तो 26% नाइट्रोजन जो कि कैन में पाया जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे किसान खाद भी कहा जाता है, 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस डीएपी में पाया जाता है। डीएपी का फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फास्फेट। फ्रेंड्स 21% नाइट्रोजन कैल्शियम साइनामाइड में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल ऑफ इरोजन परमिटिंग क्रॉप। दोस्तों इरोजन को रोकने वाले कौन कौन से फसलें होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज, सॉरी बोथ ए एंड बी। काउपी और ग्राउंडनट ऐसी फसलें हैं जो कि इरोजन को रोकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, या इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। क्योरिंग टर्म इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ दीज। क्योरिंग जो है टोबैको में भी किया जाता है, ओनियन में भी किया जाता है और चाय में भी किया जाता है। सर बात करें ओनियन की तो इसका साइंटिफिक नेम है एलियम सेपा। टी जो कि थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, इसमें थियाफ्लेविन कंपाउंड पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।